बीते दिनों जैतपुर थाना क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों के द्वारा एक स्टूडियो संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 3 शातिर अपराध कर्मियों को हथियार व स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार शातिर अपराध कर्मियों पर पूर्व से ही दर्जनों संगीन मामले दर्ज है। मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने कहा कि 4 मार्च 2025 को जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के जैतपुर चौक स्थित सुमन स्टूडियो संचालक अरविंद सिंह को अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी सुशील कुमार के निर्देश पर ग्रामीण एसपी विद्यासागर के अनुश्रवण एवं एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। अब टीम ने मानवीय एवं तकनीकी सूचना के आधार पर 2 अप्रैल को जैतपुर थाना क्षेत्र के शेख धनवंत चकमाल में वाहन जांच अभियान चला रही थी। वहीं वाहन जांच के दौरान पुलिस ने 2 अपराध कर्मी जैतपुर थाना क्षेत्र के विवेक कुमार और साहेबगंज थाना क्षेत्र के विशाल कुमार और दिलखुश कुमार को हथियार व स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। वहीं जब गिरफ्तार तीनों अपराध कर्मियों से पुलिस ने जब पूछताछ की तो उन्होंने बीते दिनों जैतपुर थाना क्षेत्र में स्टूडियो संचालक की गोली मारकर की गई हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। वहीं गिरफ्तार अपराध कर्मियों पर लूट, हत्या और चोरी जैसे दर्जनों आपराधिक मामले पूर्व से ही दर्ज है। गिरफ्तार सभी अपराधियों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। हाँ जी, ये बीते 4 मार्च की घटना है। जैतपुर बाजार में अरविंद कुमार सिंह जो फोटो स्टूडियो संचालक थे, उनकी हत्या कर दी गई थी और इसके बाद से बिल्कुल इस पर लगातार ही चल रहा था, अनुसंधान चल रहा था। और इस बीच क्या हुआ, कल 2 अप्रैल की घटना है कि कल शेख धनवंत चकमल के पास वाहन चेकिंग हो रही थी। उसमें एक मोटरसाइकिल पे 3 लोग आए और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये लोग किसी कार्य को, किसी आपराधिक कृत्य को करने जा रहे हैं। इसके आधार पर उनसे पूछताछ की गई। सबसे पहले तो पूछताछ के क्रम से पहले ही ये लोग भाग गए और भागने के क्रम में जो हमारा फोर्स था वो दौड़ के गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद से काफी आपत्तिजनक सामान इनके पास था। एक देसी कट्टा था, 2 कारतूस था और जैसे जैसे इसका अनुसंधान आगे बढ़ाया गया तो पता चला कि इन लोगों की संलिप्तता उस जयपुर का जो मर्डर केस था उससे इन लोगों की संलिप्तता है। और इस आधार पर जब आगे अनुसंधान किया गया वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और सरैया एसडीपीओ के नेतृत्व में, जिसमें कि साहेबगंज थाना अध्यक्ष और जैतपुर थाना अध्यक्ष, देवरिया थाना अध्यक्ष थे, और इन लोगों ने अनुसंधान के क्रम में ये पाया कि जो सीसीटीवी फुटेज में जैतपुर बाजार में जो सीसीटीवी फुटेज में जिस मोटरसाइकिल और जिन अपराधियों का उसमें हुलिया था और जिनकी पहचान हुई थी वो मिलता जुलता है। बाद में इसमें पता चला कि दिलखुश और विशाल उसमें थे और जो हत्या हुई है उसमें दिलखुश और विशाल जो कि गिरफ्तार किए गए हैं, ये दोनों थे। एक तीसरा व्यक्ति भी है जिसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है और एक विवेक कुमार जो कि सारे ये जो घटना हत्या कारित किया गया था उसको बिल्कुल संचालित कर रहा था अलग बैठ के। वो जैतपुर बाजार में कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन जिसकी भी संलिप्तता, वो मास्टरमाइंड था, अपने हिसाब से लोगों को चला रहा था। तो अनुसंधान के क्रम में जो लूटा हुआ मोटरसाइकिल है जिसका कि हत्या में प्रयोग किया गया था वो भी बरामद हुआ और साथ साथ 2 उसमें से अपराध कर्मी, कुल 3 अपराध कर्मी थे जिसमें से कि 2 दिलखुश कुमार और विशाल कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक तीसरा जो व्यक्ति है अभी तक गिरफ्त से बाहर है। लेकिन एक चीज बताते चलते हैं कि विवेक कुमार सिंह भी गिरफ्तार हुए हैं जो कि मुख्य संचालनकर्ता थे इस हत्याकांड के, और दिलखुश, और इन पर दर्जनों कांड हैं, पारू में, सरैया में, साहेबगंज में, जैतपुर में। और ये लोग आमसेट का, हत्या का, इसमें तो ये विवेक कुमार सिंह है कि दोहरे हत्याकांड में भी जो पारू का 46-24 केस है उसमें भी ये मुख्य शूटर था। इसके अलावा दिलखुश पर भी दर्जनों कांड है। तो दिलखुश जो इस घटना में बिल्कुल है और विशाल है, इन दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है, तीसरे की तलाश जारी है। अच्छा सर, संचालक को क्यों गोली मारी गई थी, कारण क्या कुछ अभी तक? अब तक का जो अनुसंधान है उसके हिसाब से राजनीतिक विद्वेष, पारिवारिक विद्वेष और सामाजिक विद्वेष सामने आया है। इस पर भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं।